बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज फयाज वहीद। व्यूअर्स, जावास्क्रिप्ट के लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रॉम्प्ट बॉक्स के बारे में, और नेक्स्ट मैंने ये कहा था कि इंशाल्लाह बात करेंगे फॉर्म वैलिडेशन की। लेकिन उससे पहले एक टॉपिक डोम के नाम से आपने अक्सर ये वर्ड सुना होगा। काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें कि ये है क्या। तो इस वजह से फ़िलहाल ये एक लेक्चर छोटा सा हम इस पे करते हैं डोम पे, और आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम फॉर्म वैलिडेशन पे ही बात करेंगे। तो डिस्कस करते हैं कि डोम यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता क्या है। सबसे पहली चीज़ कि आप एक तो कंफ्यूज ना हो कि डोम पता नहीं कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि या तो आपको समझने की बहुत ज़रूरत है या इसकी प्रैक्टिस बहुत चाहिए होगी। आज का जितना भी लेक्चर है सारा के सारा थ्योरेटिकल है, इसमें कोई प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। तो मे भी कुछ बोरिंग भी आपको लगे कुछ स्टूडेंट्स को, लेकिन कुछ स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी, इस वजह से मैंने इस पर एक लेक्चर बनाया है। इंशाल्लाह कोशिश करते हैं इसको समझने की कि डोम बेसिकली है क्या। थोड़ा सा मैं वैसे आपको सिंपल वर्डिंग में बताता चलूँ कि जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, ये वर्ड आपने अक्सर वेबसाइट पर भी देखा होगा, जहाँ से भी आप लर्निंग कर रहे होंगे किसी बुक से कहीं से भी, वहाँ पे भी आपको अक्सर ये वर्ड डोम का नज़र आता होगा कि ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बेसिकली है क्या। ये कुछ भी नहीं है। आप सिंपल माइंड में ये रखें कि डोम एक इंटरफेस है, ठीक है। सिंपल एक मॉडल या एक इंटरफेस है जो कि क्या करता है, आपके HTML डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट करने से क्या मुराद है कि जैसे ही हमारा HTML का डॉक्यूमेंट वेब ब्राउज़र में लोड होता है तो फ़ौरन से डोम एक्टिव हो जाता है। डोम एक इंटरफेस है, एक API कह लें, एक एप्लीकेशन कह लें, जो कि क्या जो इंटरफेस है वो इंटरफेस क्या करता है, वो इंटरफेस आपके पूरे डॉक्यूमेंट को मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड कर देता है। और ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड करने के बाद अगर किसी भी जगह पे कोई जावा स्क्रिप्ट का आप स्क्रिप्ट अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि किसी बटन पे क्लिक किया कोई पॉपअप आ गया, किसी पैराग्राफ पे क्लिक किया उसका कलर चेंज हो गया, ये स्क्रिप्ट रन किस तरीके से हो रहे हैं, ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट किस तरीके से हो रहे हैं, ब्राउज़र इसको अलाउ कैसे कर रहा है, ये सारे का सारा काम डोम करता है, ठीक है। स्क्रिप्ट ने एग्जीक्यूट कैसे होना है, कहाँ पे किस तरीके से होना है, ये डोम का काम है। डोम आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंट को, कंप्लीट वेब पेज को एक कह लें एक ट्री की फॉर्म में प्रेजेंट करता है, जो कि आपको तो सिंपल वेब पेज ही नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसकी जो वेब ब्राउज़र की प्रोसेसिंग है वो डोम की फॉर्म में चल रही होती है। तो इसको हम नेक्स्ट भी 2-4 स्लाइड्स इंशाल्लाह आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। हम यहाँ से इसको पढ़ना शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डोम इज़ अ, इसको एक तो हम फुल स्क्रीन कर लें। द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डोम इज़ अ क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड लैंग्वेज इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन, ठीक है। एक तो ये चीज़ याद रखें कि ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है। विंडोज़ पे आप काम कर रहे हैं, लिनक्स पे काम कर रहे हैं, यूनिक्स पे काम कर रहे हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं, डोम हर जगह पे वर्क करता है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है लैंग्वेज इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन है ये, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि इसने HTML के साथ काम करना है या इसने सिर्फ जावास्क्रिप्ट के साथ काम करना है, ये मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ वर्क करता है, ठीक है। इस वजह से ये क्या है, ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, ठीक है। ये जस्ट एक क्या है, ये इंटरफेस है दैट ट्रीट्स एन HTML, XHTML और XML document as a tree structure wherein each node is an object representing a part of the document, ठीक है। आने वाली नेक्स्ट स्लाइड में एक मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, उससे आपको समझ आ जाएगी कि ये किस तरीके से आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंट को मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करता है और हर पार्ट को नाम दे दिया जाता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डोम वाज हैंडल्ड बाय द W3C। आपने W3C का नाम भी अक्सर
पढ़ा होगा, सुना होगा कि ये एक वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करती है, स्टैंडर्ड डिफाइन करती है वेब ब्राउज़र्स के लिए, जो वेब लैंग्वेजेस हैं उनके लिए ये स्टैंडर्ड डिफाइन करती है। पहले कुछ टाइम पीछे आप चले जाएं तो ऐसा होता था कि मुख्तलिफ वेब ब्राउज़र मुख्तलिफ कंपनीज़ के थे, अभी भी ऐसे ही है, मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, उनके अपने अपने वेब ब्राउज़र हैं, तो बहुत सा कंटेंट था जो कि एक वेब ब्राउज़र में किसी और फॉर्म में नज़र आता था, किसी दूसरे वेब ब्राउज़र में किसी और फॉर्म में नज़र आता था। यानी कि सिंपल ये कह लें कि स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया जाता था, कोई एक स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया जाता था। तो उसके लिए क्या किया गया, एक जनरल स्टैंडर्ड बना दिया गया जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अब फॉलो किया जाता है। जितने भी वेब ब्राउज़र हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होते हैं, सारे के सारे W3C को फॉलो करते हैं, जो भी इन्होंने रूल्स डिफाइन किए हैं। XHTML के लिए, HTML के लिए, लैंग्वेजेस के लिए भी इन्होंने रूल्स डिफाइन किए हैं और वेब ब्राउज़र्स के लिए भी इन्होंने रूल्स डिफाइन किए हुए हैं। डॉम का वर्ड D से मुराद है HTML डॉक्यूमेंट। आप वेब पेज ओपन करते हैं कोई भी, वो एक डॉक्यूमेंट होता है, HTML का डॉक्यूमेंट होता है, इस वजह से इसको डॉम कहा जाता है। उसके बाद है O से क्या है, टैग्स, एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स। आपके उस वेब पेज में जितने भी टैग्स यूज हो रहे हैं, जितने भी एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं या जितने भी एट्रीब्यूट्स यूज हो रहे हैं, उन सब को क्या कहते हैं, उनको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, वो सारे के सारे क्या हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद है M स्टैंड फॉर मॉडल, अ ट्री मॉडल ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके डॉक्यूमेंट में हैं, यानी कि मुख्तलिफ टैग्स, आप पैराग्राफ का टैग यूज़ करते हैं, हेडिंग का टैग यूज़ करते हैं, हाइपर लिंक यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के आप टैग्स यूज़ करते हैं। डॉम क्या करता है, हर टैग को ट्रीट करता है एक ऑब्जेक्ट के तौर पे। फिर डॉम क्या करता है, फिर उन ऑब्जेक्ट को एक ट्री की फॉर्म में बना देता है। वो ट्री किस तरीके से है, इस तरीके से वो बेसिकली ट्री वर्क कर रही होती है। यानी कि डॉम आपके डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेट करवाता है, जो भी उसके अंदर फंक्शनैलिटी परफॉर्म होनी होती हैं, कैलकुलेशन परफॉर्म होनी होती हैं, जो भी चीज़ उसमें परफॉर्म होनी है, सारी की सारी इस ट्री की फॉर्म में, यानी कि एक ख़ास सीक्वेंस में वो सारी की सारी चीज़ बनी हुई होती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट जैसे ही वेब ब्राउज़र में लोड होता है तो क्या किया जाता है, डॉम उसका एक ट्री बना देता है। क्यों बनाता है, उसको मैनिपुलेट करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको रन करने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले हमें पता है HTML का जो एलिमेंट होता है ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है। इस HTML के एलिमेंट के बाद हेड का एलिमेंट होता है, ये भी एक अलग से ऑब्जेक्ट है। बॉडी का एलिमेंट है, ये भी अलग से एक ऑब्जेक्ट है। हेड के आगे टाइटल, और हेड में आप टाइटल भी यूज़ करते हैं, मेटा टैग्स भी यूज़ करते हैं और लिंक भी यूज़ करते हैं स्टाइलिंग को लिंक करवाने के लिए। ये उसके आगे क्या हो जाते हैं, ये चाइल्ड हो जाते हैं। ठीक है, ये आप कह सकते हैं रूट एलिमेंट है और ये सारे इसके चाइल्ड एलिमेंट्स हैं। ये जो बॉडी का टैग है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर और बहुत से ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एंकर टैग नज़र आ रहा है और एंकर टैग के बाद आपको यहाँ पे हेडिंग नज़र आ रही है। एंकर टैग में एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है href के नाम से, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। यानी कि सिंपल ये कह लें कि आपके वेब पेज में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी टैग्स होते हैं, डॉम जो इंटरफेस है, जो एप्लीकेशन है, डॉम क्या करता है, उन तमाम एलिमेंट्स को ऑब्जेक्ट कंसीडर करता है, ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट करता है और उनका एक ट्री बना लेता है। ट्री क्यों बनाता है, ताकि उसको एक प्रॉपर वे में आपके वेब पेज को मैनिपुलेट किया जा सके, उसको एग्जीक्यूट किया जा सके। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट चूंकि डॉम के साथ हम यूज़ करते हैं, डॉम हर लैंग्वेज के साथ, डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ यूज़ हो रहा है। हम यहाँ पे चूंकि सिर्फ जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट में जितने भी फंक्शंस हैं, जावास्क्रिप्ट में आप जो भी स्क्रिप्ट राइट करेंगे वो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट उस वक्त तक नहीं होगा जब तक डॉम उसको अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। ये एक स्लाइड भी यहाँ पे मौजूद है डॉम एंड जावास्क्रिप्ट के नाम से, इसको रीड आउट करते हैं, इंशाल्लाह मजीद समझ आ जाएगी। द डॉम इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक एक सेंटेंस पढ़ें, इंशाल्लाह समझ आती जाएगी। डॉम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बट विदाउट इट, लेकिन डॉम के बगैर द जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज वुड नॉट हैव एनी मॉडल और नोशन ऑफ वेब पेजेस, HTML डॉक्यूमेंट्स, XHTML डॉक्यूमेंट्स एंड देयर कंपोनेंट्स, फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्स। यानी कि डॉम के बगैर
जितने भी HTML के डॉक्यूमेंट्स हैं, XHTML के डॉक्यूमेंट्स हैं, XML के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो वर्क नहीं करते, ठीक है, जब तक कि डोम उनको अलाउ नहीं करता। कोई भी स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट में राइट करते हैं उस वक्त तक वो एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक कि डोम उसको अलाउ नहीं करेगा, डोम इंटरफेस प्रोवाइड नहीं करेगा। एवरी एलिमेंट इन अ डॉक्यूमेंट, द डॉक्यूमेंट एज अ होल, द हेड, टेबल्स विद इन द डॉक्यूमेंट, टेबल हेडर्स, टेक्स्ट विद इन द टेबल सेल्स, सारी की सारी चीजें जितना कुछ भी डॉक्यूमेंट में होता है इज पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। आपके वेब पेज में स्टार्ट से, लोगो से, हेडर से, फुटर तक जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का हिस्सा होते हैं। फॉर दैट डॉक्यूमेंट सो दे कैन ऑल बी एक्सेस्ड एंड मैनिपुलेटेड यूजिंग द डोम। वो सारे के सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी टैग्स हैं, वो उस वक्त तक मैनिपुलेट नहीं होते जब तक डोम उनको अलाउ नहीं करेगा। एंड अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लाइक जावास्क्रिप्ट, इसी तरीके से डोम ही अलाउ करता है या डोम ही इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो सके। आपने किसी बटन पर क्लिक किया, आपके सामने अलर्ट बॉक्स आ गया, किसी पैराग्राफ पे क्लिक किया, उसका कलर चेंज हो गया। ये सारे के सारे जो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रहे हैं, मैनिपुलेट हो रहे हैं, ये डोम की वजह से हो रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, यू कैन से, आप ये कह सकते हैं कि जो एपीआई से मुराद HTML या XML का पेज होता है वो मैनिपुलेट कैसे हो रहा होता है, डोम प्लस JS, ठीक है। डोम और जावास्क्रिप्ट, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, कोई और भी लैंग्वेज हो सकती है, यहां पे जरूरी नहीं जावास्क्रिप्ट, ये दोनों मिल के आपके वेब पेज को मैनिपुलेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। द डोम वाज डिजाइन्ड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने आपको पहले बताया कि डोम किसी खास लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करता, यहां पर भी यही लिखा है कि डोम को जब डिजाइन किया गया था तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड होकर नहीं किया गया था, इंडिपेंडेंट कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके साथ वर्कआउट कर सकती है। मेकिंग द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट अवेलेबल फ्रॉम अ सिंगल कंसिस्टेंट एपीआई। डोम क्या करता है, आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंट को एक स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में, यानी कि एक ट्री की फॉर्म में प्रेजेंट करता है कि आपका जो वेब पेज है उसका फ्लो इस तरीके से हो रहा है, उसको आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। दो वी फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन जावास्क्रिप्ट इन दिस रेफरेंस डॉक्यूमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डोम कैन बी बिल्ट फॉर एनी लैंग्वेज, ठीक है। हम चूंकि यहां पे बात कर रहे हैं सिर्फ जावास्क्रिप्ट की, लेकिन आप डोम को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डू आई एक्सेस द डोम, कि हम डोम को एक्सेस किस तरीके से कर सकते हैं। क्या उसको डाउनलोड करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है, कोई उसकी एप्लीकेशन है, क्या किस तरीके से करेंगे। तो यहां पे लिखा है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग स्पेशल टू बिगिन यूजिंग द डोम। आपको डोम इस्तेमाल करने के लिए, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यूज करने के लिए कुछ भी स्पेशल नहीं करना पड़ता। क्यों? Every web browser uses some document object model to make web pages accessible via JavaScript. हर वेब ब्राउजर डोम को ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट बिल्ट इन कह लें यूज कर रहा होता है, इसलिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जस्ट स्क्रिप्ट राइट करते हैं, वेब पेज आप जस्ट बना के लोड करवाते हैं, डोम ऑटोमेटिकली आपके वेब पेज को मैनिपुलेट करवा देता है। तो सिंपल अल्फाज में अगर मैं कंप्लीट लेक्चर को समराइज करूं तो हम ये कह सकते हैं कि डोम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एक इंटरफेस है, एक एप्लीकेशन है जो कि हमारे डॉक्यूमेंट्स को, HTML डॉक्यूमेंट को क्या करता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड पहले करता है। जितने भी टैग्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, सब के अलग अलग ऑब्जेक्ट बना देता है और फिर उन ऑब्जेक्ट को एक ट्री की फॉर्म में प्रेजेंट करता है, एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में प्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि आपका वेब पेज मैनिपुलेट इस तरीके से होगा, वो उसकी रिप्रेजेंटेशन देता है। और दूसरी चीज, जावास्क्रिप्ट के जितने भी स्क्रिप्ट आप राइट करते हैं वो मैनिपुलेट नहीं होते जब तक डोम उनको अलाउ नहीं करता या डोम उनके लिए इंटरफेस या इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं करेगा। उम्मीद करता हूं कि समझ आपको आ गई होगी।
आज मैंने पहले बताया था कि थ्योरेटिकल लेक्चर है, इसमें कोई प्रैक्टिस वगैरह हम नहीं करेंगे। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम बात करेंगे फॉर्म वैलिडेशन की। और आज के लेक्चर में किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, समझ ना आई हो, मे बी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको समझ ना आई हो, क्योंकि ये एक डिफरेंट कह लें कि एक टॉपिक या कॉन्सेप्ट था। वैसे तो HTML में इसको पढ़ा जा सकता था, लेकिन यहाँ पे चूँकि हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ये ज़्यादा बेहतर है पढ़ना। तो उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। अगर तो किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो, समझ ना आए, तो आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और दुआ में खुसूसी याद रखा करें। और यूट्यूब का चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।